बिस्मिल्लाह शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की इस इस्लामी स्कॉलर्स की मालूमाती वीडियो में हम बयान कर रहे हैं इब्राहिम नियास की सोनेयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इब्राहिम नियासी मगरबी अफ्रीका में इस्लाम के तिजानी सूफी हुक्म के सेनेगाल के बड़े रहनुमा मुकर्रर हुए हैं। सेनेगाल के इलाके में, या बाप कहते हैं बे, इसके पैरोकार प्यार से इसे वोल्फ भी कहते हैं। नियास पहला मगरबी अफ्रीकी मुल्क था जिसने मिस्र में अल-ज़हर मस्जिद की इमामत की, जिसके बाद इन्हें शेखुल इस्लाम का खिताब भी दिया गया। अफ्रीकी रियासतों में आज़ादी के लिए इनकी ताउन की वजह से वो मगरबी अफ्रीका में बहुत से आज़ादी पसंदों के करीब हो गए। वो खाना के दोस्त और मशीर थे और क्वामी कुरमा पहले सदर जमाल नासर और सऊदी अरब के शाह फैसल के दोस्त थे। शेख ने मुस्लिम वर्ल्ड लीग के नायब सदर और फैसल सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। सेनेगाल के शहर कौलाक और गिम्बिया की सरहद के दरमियान 1900 में के तबिया निजानी फ्रांसीसी में नसीन गांव में पैदा हुए। वो हाज अब्दुल्ला नियास के बेटे थे जो कि मरकजी नुमाइंदे थे। शुरू में सालम के इलाके में तिजानी सूफी आर्डर, जिसे अक्सर तरीकियत तंजानिया कहा जाता है, 20वीं सदी के अपनी जवानी के दौरान शेख इब्राहिम अपने वालिद के साथ कौलाक शहर मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने लेवाना नसीन का जाविया मजहबी मरकज कायम किया। 1922 में लेवाना सीन में अपने वालिद की वफात के बाद शेख इब्राहिम के बड़े भाई मोहम्मद खलीफा इनके वालिद के जानशीन या खलीफा बने। 22 साल शेख इब्राहिम ने अपने ज्यादातर वक्त खानदान के खेतों में खेती बाड़ी करने और करीबी गांव को शागिर्दों की बढ़ती हुई तादाद को पढ़ाने में सर्फ किया। अगरचे शेख इब्राहिम ने कभी अपने वालिद के जानशीन होने का दावा नहीं किया, लेकिन अपने करिश्मा साजी और गैर मामूली इल्म की वजह से उन्होंने बड़ी तादाद में शागिर्द हासिल किए और इनकी शागिर्दों में इनके बड़े भाई मोहम्मद अल खलीफा के शागिर्दों के दरमियान तनाव पैदा हो गया। सन 1929 में कोसी के फार्म पर नौजवान शेख इब्राहिम ने ऐलान किया कि इन्हें इल्म इलाही की कुंजी दी गई है और इस तरह वो शेख तिजानी के हुक्म तिजानी में खलीफा बन गए, जो कि अभी तक किसी को हासिल नहीं हो सका। इस वक्त के तौर पर शेख इब्राहिम ने इसके बाद ऐलान किया कि जो कोई मार्फा हासिल करना चाहता है, जो सूफी हुक्म में खुदाई यकीन का दर्जा है, इसकी पैरवी करनी चाहिए। 1930 में ईद उल फितर की नमाज के बाद रमजान के आखिर में इब्राहिम के शागिर्दों और मोहम्मद खलीफा के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। इस वाक़े ने शेख इब्राहिम को फौरी तौर पर अपने शागिर्दों के साथ एक जगह मुंतकिल होने का फैसला कर लिया। नई जगह इसे शाम वो अपने करीबी शागिर्दों के एक छोटे से ग्रुप के साथ रहने के लिए एक नई जगह तलाश करने के लिए रवाना हो गया और अगले दिन उन्होंने मदीना में एक नया जाविया कायम किया, जो कि बाद में बढ़ते हुए शहर कौलाक में शामिल हो गया था। बाद के सालों में शेख ने अपना वक्त मदीना में खुशक मौसम में दर्स और तदरीस और उसमें बरसात के मौसम में खेती बाड़ी के दरमियान तकसीम किया। सन 1945 के मौसम गर्मा के दौरान इसने अपने आबाई गांव तबिया हुसैन में अपने वालिद के घर में खुद को दोबारा कायम किया। आग के फैलने के बाद इस गांव का बड़ा हिस्सा तबाह होने के बाद इसकी तामीर नौ और तंजीम नौ की गई। शेख इब्राहिम की शोहरत तेजी से दही इलाकों में फैल गई और इनके वालिद की ज्यादातर शागिर्द बिलाखिर खानदान में से इनकी छोटी हैसियत के बावजूद इनके शागिर्द बन गए। अगरचे इसके शागिर्द सेनेगाल में अकलियत में रहते हैं, लेकिन वो दुनिया भर में तंजानिया की सबसे बड़ी शाख बन गई। 1930 के दहाई के दौरान एक गैर मुतवक्का किरदार की उल्ट फेर में मोरतानिया में अरब अदवार अली कबीले के कई रहनुमाओं ने वही कबीला जिसने तिजानी हुक्म को मगरबी अफ्रीका में मुतारफ कराया था,
نے خود کو شیخ ابراہیم کے شاگرد قرار دیا۔ ان میں شیخانی، محمد ولد نوئے اور محمد المشری قابل ذکر تھے۔ 1930 اور 1940 کی دہائیوں میں پورے شمالی اور مغربی افریقہ میں شیخ کے شاگردوں کے نام سے جانا جاتا۔ فروغ بابا اور پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد حاصل کی۔ 1937 میں مکہ مکرمہ کی زیارت کے دوران شیخ ابراہیم سے ملاقات پر کانو نائجیریا کے امیر الحاج عبداللہ بیرو نے شیخ سے بیعت کی اور خود کو شیخ ابراہیم کے شاگرد قرار دیا۔ اس واقعے نے شیخ ابراہیم کو بہت سے ممتاز تجنین کی بیعت حاصل کی۔ شمالی نائجیریا کے رہنما اور بہت سے دوسرے لوگ جو اس وقت سے پہلے تجانی نہیں تھے، الحاج عبد المالک عطا اوکین کے شہزادے اور برطانیہ میں نائجیریا کے پہلے ہائی کمشنر شیخ ابراہیم کے قریبی شاگردوں میں سے ایک تھے، اور ساتھ ہی اپنی بیٹی سیدہ بلقیسو کے ذریعے شیخ کے سسر تھے۔ شیخ ابراہیم مغربی افریقہ کے بوسا علاقوں میں ایک مشہور شیخ الطریقہ صوفی آرڈر کے ماسٹر بن گئے۔ آخر میں اس کے سینیگال سے باہر، اس کے اندر سے کیس کہیں زیادہ شاگرد تھے۔ 1975 میں لندن، انگلینڈ اپنی وفات کے وقت شیخ ابراہیم نیاز کے پورے مغربی افریقہ میں لاکھوں پیروکار تھے۔ ان کی تجزیہ کی شاخ طریقہ التجانیہ البرہمیہ دنیا کی سب سے بڑی شاخ بن گئی ہے۔ اس کی وفات کے بعد کمیونٹی کی قیادت ان کے قریبی شاگرد شیخ علی سیس اور نیاز کے سب سے بڑے بیٹے الحاج عبدالحی ابراہیم نیاز نے کی۔ مدینہ میں موجود خلیفہ ان کا سب سے بڑا زندہ بچ جانے والا بیٹا شیخ احمد تجانی نیاز ہے، جو منگل 18 مئی سن 2010 کو اپنے بھائی خلیفہ احمد نیاز کی وفات کے بعد 2010 میں خلیفہ بنا۔ شیخ ابراہیم کا کردار مدینہ میں مسجد کے پرنسپل امام کی ذمہ داری سیس فیملی سے انجام دی ہے۔ مدینہ منورہ کے امام کے طور پر خدمات انجام دیتے ہوئے شیخ حسن سیس، شیخ علی سیس کے پہلے اور شیخ ابراہیم کے نواسے نے شیخ ابراہیم کی تعلیمات کو امریکہ، برطانیہ اور بہت سے دوسرے مغربی ممالک تک پہنچائی۔ شیخ حسن سیس کو عموماً اگست 2008 میں اپنی نہگانی وفات تک دنیا بھر میں طریقہ التجانیہ الشرعیہ کا رہنما سمجھا جاتا ہے۔ تب سے شیخ حسن کے چھوٹے بھائی شیخ تجانی سیس کو مدینہ منورہ کے امام کے عہدہ دیا گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم ابراہیم بن آدم کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔